वीर और कार्तिक गांव के बुजुर्ग माली बाबा के पास बैठे हैं, जो खजाने की कहानी सुना रहे हैं। माली बाबा बोले। बेटा, इस जंगल में एक खजाना है जो कई सालों से छिपा हुआ है। उस खजाने की रक्षा एक शक्तिशाली राक्षस करता है और जंगल की रहस्यमयी परी ही उस खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता जानती है। लेकिन इस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए बहादुरी और समझदारी की जरूरत है। वीर बोलता है। माली बाबा, क्या सच में कोई खजाना है? अगर हम बहादुर बनकर जाएं, तो क्या हम खजाना पा सकते हैं? माली बाबा, हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि जंगल में कहाँ जाना है? माली बाबा थोड़ा सोचते हैं और फिर उन्हें जादुई जंगल के रास्ते के बारे में बताते हैं। ठीक है बेटा, यह रास्ता खतरे से भरा हुआ है। ध्यान रखना, उस राक्षस को नीचा दिखाने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस दोनों का इस्तेमाल करना होगा। और हाँ, परी पर विश्वास करना तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अगले दिन वीर और कार्तिक अपना सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल घना और डरावना है। हर तरफ रहस्यमयी आवाजें और अजीबोगरीब पेड़ हैं। दोनों थोड़े घबराए हुए हैं, लेकिन वीर की हिम्मत उन्हें आगे बढ़ने का साहस देती है। दोनों जादुई जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें एक झील के किनारे पहुंचते हैं, जहां सुनहरी मछलियां तैर रही हैं। तभी अचानक झील के पानी में हलचल होती है और एक सुनहरी रोशनी में परी प्रकट होती है। वीर और कार्तिक, अगर खजाना चाहिए तो हमसे जीतना होगा। हम तुमसे 3 सवाल पूछेंगे, जिनके जवाब सही दिए तो अगले पड़ाव पर पहुंच जाओगे। लेकिन एक गलत जवाब और तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। हाँ, हम तैयार हैं। बताइए, पहली परीक्षा क्या है? परी उन्हें झील के किनारे एक बड़े पत्थर की ओर इशारा करती है, जहां 3 बक्से रखे हैं, एक सुनहरा, एक चांदी का और एक लोहे का। इनमें से एक बक्से में खजाने का रहस्य है और बाकी 2 बक्सों में तुम्हारी राह में मुश्किलें। सोच समझकर सही बक्सा चुनो, क्योंकि गलत बक्सा खोलते ही तुम राक्षस के जाल में फंस जाओगे। वीर ध्यान से तीनों बक्सों को देखता है और उसे महसूस होता है कि सुनहरे और चांदी के बक्से आकर्षक हैं, लेकिन लोहे का बक्सा साधारण दिखता है। उसने माली बाबा की सिखाई बात को याद किया कि खजाना पाने के लिए बाहरी चमक धमक पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह लोहे का बक्सा खोलता है और उसमें एक चिट्ठी मिलती है, जिस पर खजाने का पहला सुराग लिखा है। देखो कार्तिक, हमें सही बक्सा मिला। चलो अगले सुराग का पीछा करते हैं। वे दोनों परी की मदद से आगे बढ़ते हैं और जंगल के एक अंधेरे हिस्से में पहुंचते हैं। यहाँ सब कुछ शांत और ठंडा है। अचानक एक तेज हवा चलने लगती है और उनकी दूसरी परीक्षा सामने आ जाती है। उनके सामने एक बड़ा आईना प्रकट होता है, जिसमें उनकी अपनी ही परछाइयां दिखाई देती हैं। अचानक परछाइयां बोलने लगती हैं। वीर और कार्तिक, अगर खजाना चाहिए तो हमसे जीतना होगा। हम तुमसे 3 सवाल पूछेंगे, जिनके जवाब सही दिए तो अगले पड़ाव पर पहुंच जाओगे। लेकिन एक गलत जवाब और तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। हम तैयार हैं। पूछो सवाल। पहला सवाल, अगर तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक आसान और एक मुश्किल, तो तुम कौन सा चुनोगे? हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे, क्योंकि आसान रास्ते में मजा नहीं है। दूसरा सवाल, अगर तुम्हारे सामने राक्षस खड़ा हो और उसके पास अपार ताकत हो, तो तुम किसका इस्तेमाल करोगे? अपनी शक्ति या अपनी बुद्धि? हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ताकत हर बार काम नहीं आती। तीसरा सवाल, तुम्हें खजाना मिल जाए तो क्या तुम इसे लेकर चले जाओगे या उसकी रक्षा करने का वचन दोगे? हम उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि ये खजाना सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि सभी का है। जैसे ही वीर ने आखिरी जवाब दिया, आईना गायब हो गया और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया और वहां एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के अंदर एक बड़ा खजाना रखा है, लेकिन उसके सामने एक भयंकर राक्षस खड़ा है। उसकी आंखें लाल हैं और हाथ में एक विशाल तलवार है। तुम दोनों नादान बच्चे, ये खजाना मेरी शक्ति का स्रोत है। इसे छूने का सपना भी मत देखना। हम खजाना लेकर जाएंगे, क्योंकि तुम इसे गलत कामों में इस्तेमाल करना चाहते हो। हमें इस जंगल की रक्षा करनी है। राक्षस हमला करता है, लेकिन वीर और कार्तिक अपनी ताकत और बुद्धि से उसे चकमा देते हैं।
वीर ने परी के सिखाए मंत्र का इस्तेमाल करते हुए राक्षस को परास्त कर दिया। राक्षस कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है और अंत में गायब हो जाता है। वीर और कार्तिक खजाने के पास पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि खजाने में सोना, हीरे और एक जादुई किताब है। उस किताब में जंगल की रक्षा के सारे मंत्र और रहस्य छिपे हैं। वीर और कार्तिक, तुमने साहस, बुद्धि और सच्चाई का रास्ता अपनाया। इस खजाने की असली ताकत तुम्हारे हाथ में है। ये किताब अब तुम्हारी है, लेकिन ध्यान रखना कि इसका सही इस्तेमाल हो। दोनों दोस्त उस जादुई किताब को लेकर गांव लौट आते हैं। अब गांव में खुशहाली आ जाती है और वे जंगल की रक्षा के लिए उस किताब का इस्तेमाल करते हैं। वीर और कार्तिक गांव के हीरो बन जाते हैं और माली बाबा उनकी बहादुरी पर गर्व महसूस करते हैं।